एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास पेशकश ओम नमः शिवाय में। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है और शिव ही रचयिता भी हैं इस पूरे जग के। और सुबह सुबह लोग शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। लगातार हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमारे जो दूसरे जिलों में वहां पर श्रद्धालु और भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। एक बार हम फिर से रुक करते हैं हमारे उज्जैन का और बात करते हैं हमारे सहयोगी रेखा गोस्वामी से। रेखा, उज्जैन में जैसे उस वक्त मैं आपसे कह रहा था कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर बाबा। वहां पर सिर्फ देश से नहीं, दुनिया के कोने कोने से लोग वहां पर आते हैं, दर्शन करने आते हैं। आज वहां पर कैसा आप माहौल देख पा रहे हैं, क्योंकि आज खास दिन है, सावन सोमवार का आज पहला सोमवार है। आज क्या कुछ आप खास माहौल देख पा रहे हैं वहां पर आप? जी भागीरथ जी, आज श्रावण का पावन पहला सोमवार है, तो सुबह से ही जो शिव मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर है, यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री महाकालेश्वर मंदिर आता है, तो यहाँ पर दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज 2:30 बजे से ही बाबा के यहाँ लगातार कतार लगी हुई है श्रद्धालुओं की, और 2:30 बजे से ही जो भस्म आरती शुरू होती है, उसमें जिनने बुकिंग हुई थी उनके साथ साथ प्रशासन ने यहाँ ऐसी व्यवस्था की है श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति ने, जिससे जो चलित भस्म आरती है, जो श्रद्धालु जिनकी टिकट बुक नहीं हो पाई है उनको भी दर्शन हुए हैं। इसके बाद बाबा महाकालेश्वर को पंचामृत से स्नान करवाया गया और शाल 16 श्रीफल से उनको श्रृंगार किया गया। इसके बाद से यहाँ लगातार जो है सुबह से ही अभी तक लाखों, मतलब ये मान सकती है 2 से 2.5 लाख पब्लिक अभी तक दर्शन कर चुकी है। और सुबह से ही भक्ति का अभी भी जो कि लगातार मैं देख रही हूँ कि लगातार जो भक्त है उनकी भीड़ उमड़ रही है मंदिर में। और प्रशासन की हम बात करें यहाँ पर, तो कल जैसे कि एसपी सचिन शुक्ल जी ने बताया था, सचिन शर्मा जी ने बताया था कि यहाँ पर लगभग 700 जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं बाबा की सेवा में। क्योंकि आज देश दुनिया से यहाँ पर लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं और भोले के भक्त भोले के जयकारे लगा रहे हैं। क्योंकि श्रावण का जो महीना है वो पावन माना जाता है और कहा जाता है कि भगवान शिव जो है एक जल लोटा और एक बेलपत्र में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो सबसे इजी जो भगवान माने जाते हैं उनको भगवान शिव को कहा जाता है। तो आज सुबह से ही लगातार भगवान की शिव भक्ति में जो श्रद्धालु है वो लगे हुए हैं। बिल्कुल, हर दिन देखते हैं वहां पर बाबा महाकाल को हर दिन अलग अलग रूपों में सजाया जाता है। आज खास तौर से किस तरह से उनको सजाया जाता है? भागीरथ जी, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है और श्री महाकालेश्वर भगवान की जो है, क्योंकि यहाँ पर हर श्रावण में उनकी सवारी निकाली जाती है। तो शाम को आज 4 बजे, क्योंकि पहली सवारी है तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु निकले। आज भगवान महाकालेश्वर श्री मन महेश रूप में दर्शन देंगे, जिसमें देश दुनिया के लाखों श्रद्धालु सवारी में सम्मिलित होंगे। ठीक है रेखा, हम दोबारा आपके पास आएंगे। इस वक्त रुक करते हैं मंदसौर का, बात करते हैं हमारे सहयोगी शुभम चौहान से। शुभम, किस तरह का माहौल है वहां पर, भक्तिमय माहौल आप कैसा देख पा रहे हैं? और हमें लग रहा है शायद इस वक्त आप मंदिर में, अगर कोई श्रद्धालु अगर वहां पर मौजूद है जिनसे आप बातचीत कर सकते हैं तो उनसे आप बातचीत जरूर कीजिएगा। नहीं तो बताइए माहौल कैसा है वहां पर अभी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। 5:30 बजे से ही पट खुल गए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पे भक्त पहुंच रहे हैं। और यहाँ पे जो सुरक्षा की दृष्टि से स्काउट कैमरे लगाए गए हैं और यहाँ पे जो पुलिस जो व्यवस्था है, जो तमाम तरह की जो व्यवस्था है, जो प्रशासनिक तौर पर जो व्यवस्था की गई है, या किसी प्रकार से कोई किसी दिक्कत नहीं आए ताकि श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन कर सके। जी ठीक है शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और रेखा गोस्वामी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बाबा महाकाल के बारे में आज बताया कि वहां पर क्या कुछ आज खास होगा, आज के दिन क्या कुछ रहेगा। और शुभम, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। और अब सीधे रुक करते हैं उत्तराखंड का, बात करते हैं हमारे सहयोगी राहुल सैनी से। राहुल, उत्तराखंड में 4 धामों में से एक धाम है और ख़ास तौर से वहाँ पर अभी 4 धाम यात्रा भी शुरुआत हो रही है। उत्तराखंड में ख़ास तौर से जो श्रद्धालु हैं वो आज के दिन, क्योंकि आज सावन के सोमवार का आज पहला दिन है, आज पहला सोमवार है, तो क्या कुछ खास आप वहाँ पर देख पा रहे हैं? और क्या कुछ खास वहाँ पर उत्तराखंड के जो 4 धाम है वहाँ पर क्या कुछ खास होता है? और जो शिव मंदिर है वहाँ पर किस तरह का माहौल होता है, हम आपसे जानना चाहेंगे।
देखिए भगीरथ, आज सावन का जो है पहला सोमवार है और जिसको लेकर लगातार श्रद्धालु जो है मंदिरों का रुख कर रहे हैं और शिवलिंग और शिव मूर्ति पर जो है जलाभिषेक किया जा रहा है। साथ ही भगीरथ मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से सावन का माह जो है पूरे देश में उत्साह और ऊर्जा के साथ में पूजा जाता है, महादेव की पूजा होती है, तो वहीं अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में हरिद्वार जो तीर्थ नगरी है वहां पर जो है करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और गंगा जल लेकर जो है अपने शिवालय की ओर जो है यहाँ से रवाना होते हैं। और आज जो है विशेष दिन यानी माना जाता है। सावन का जो ये माह है, ये भगवान शंकर का जो है अति प्रिय जो है दिन महीना कहा जा सकता है। लेकिन जो अगर हम सोमवार की बात करें तो सोमवार का दिन जो है एक अति प्रिय जो है महादेव के लिए होता है और जिसको लेकर श्रद्धालु जो है मंदिरों में पहुंचते हैं और शिव की जो है पूजा आराधना जो है लगातार की जाती है। देखिए भगीरथ, अगर मैं बताना चाहूं, अगर देवताओं की भूमि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो है अगर हम बात करें वर्तमान की तो जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु, अगर हम केदारनाथ या बद्रीनाथ की बात करें तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और लगातार जो है जो चार धाम यात्रा है वो भी उत्तराखंड में सुचारू रूप से जो है अभी जारी है। लेकिन अगर बात करें जैसे कावड़ यात्रा है, यानी कावड़ यात्रा दुनिया का सबसे लंबा मेला है कहा जा सकता है। हरिद्वार से जो है गंगा जल लेकर कुछ शिव भक्त होते हैं जो पहाड़ों की ओर जो है रुख करते हैं और केदारनाथ, बद्रीनाथ या इत्यादि जो पहाड़ों में प्रसिद्ध मंदिर है वहां पर जो है जलाभिषेक किया जाता है। साथ ही कुछ श्रद्धालु ऐसे भी होते हैं जो हरिद्वार हर की पैड़ी से जो गंगा जल लेकर जो है अपने अपने गांव या अपने अपने शिवालय की ओर जो है यहाँ से रवाना होते हैं। यानी विशेष महत्व जो है आज सावन के माह का माना जाता है और इस बार कहा जा रहा है कि ये जो सावन का माह ये 59 दिन यानी कि 2 महीनों का जो है सावन का माह कहा जाएगा और 8 सोमवार इस बार जो है पड़ने वाले, यानी एक सौभाग्य की बात जो है शिव भक्तों के सामने निकल कर आ रही है। जी भगीरथ। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, देश ही नहीं सिर्फ दुनिया के कोने कोने से भी लोग आते हैं, उत्तराखंड आते हैं, हरिद्वार आते हैं, वहाँ पर दर्शन करने आते हैं, बाबा केदारनाथ के दर्शन करने आते हैं और आज तो खास माहौल है, आज तो वहाँ पर पूरा भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा होगा। बिल्कुल, हम दोबारा आपके पास आएंगे, इस वक्त रुक करते हैं अब उत्तर प्रदेश का बात करते हैं। हमारे सहयोगी अनिकेत श्रीवास्तव से हमारे साथ हो, मध्य प्रदेश भोपाल से भी जुड़े हुए हमारे साथ, उनके पास भी हम जाएंगे, अनिरुद्ध सोननी के पास, और छत्तीसगढ़ भी जाएंगे हम, जहां पर हमारे सहयोगी शशिकांत साहू जुड़े हुए। लेकिन पहले रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का और बात करते हैं हमारे सहयोगी अनिकेत श्रीवास्तव से। अनिकेत, उत्तर प्रदेश में राम जी का बहुत बड़ा मंदिर तो वहां पर बनने वाला है और ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल वहां पर उसका शुभारंभ भी हो जाएगा और दर्शन वहां पर लोगों के लिए खुल जाएंगे, जहां पर दर्शन कर सकते हैं भगवान श्री राम। लेकिन भगवान श्री राम भी जब रावण को मारने जा रहे थे, उनका वध करने जा रहे थे, तो भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। उन्होंने उनसे आराधना की और उनसे विजय का आशीर्वाद भी लिया था। अगर बात करें अभी उत्तर प्रदेश में क्या कुछ कैसा माहौल आप देख पा रहे हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रियों को लेकर हमने देखा खास इंतजाम किए गए थे और हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल भी बरसाए गए थे। आज का दिन कैसा कुछ खास माहौल है मंदिरों में, खासकर शिव मंदिरों में? भागीरथ जी, आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आज जो है सावन का पहला सोमवार है और पहले सोमवार में लखनऊ में काफी भीड़ है। यहाँ पे सारे कांवड़िया यहाँ पे आ चुके हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं और बाबा को जल चढ़ा रहे हैं। और रही बात की उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की, तो उन्होंने कांवड़ियों पे पहले के फूल बरसाए थे और आज भी यहाँ जो है व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है। यहाँ पे कुल जो 270 मंदिर मार्क किए गए हैं पुलिस के द्वारा और 270 मंदिरों में टोटल 6 डीसीपी और 8 एडीसीपी और 20 एसीपी लगे हुए हैं और कई डीसीपी की बटालियन लगी हुई है, उसकी बटालियन लगी हुई है। और ये जो सारी चाक चौबंद और व्यवस्था है ये सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रोवाइड कराई गई है। और जितने भी ट्रैफिक नियम है यहाँ पे, जो भी डाइवर्जन होते हैं मंदिरों में, वो ट्रैफिक नियम जो है काफी चाक चौबंद करे गए हैं। और जी अनिकेत, थोड़ा सा आवाज में डिस्टर्बेंस हो गया, लेकिन जो आपने कहा, आप जिक्र कर रहे थे ट्रैफिक का, बिल्कुल उसको लेकर खास इंतजाम किए गए होंगे। हम दोबारा आपके पास आएंगे, अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश का, बात करते हैं हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोननी से। अनिरुद्ध, क्या कुछ खास आप जो उस वक्त माहौल बता रहे थे, क्योंकि अगर बात करें मध्य प्रदेश की बात करें, भोपाल की बात करें, भोजपुर मंदिर है जहां पर ऐसा माना जाता है कि हमारे देश का सबसे बड़ा शिवलिंग है वहां पर, वो तो खास तौर से आज के दिन भोजपुर मंदिर में क्या कुछ खास माहौल रहता है? क्योंकि अक्सर बहुत सारे ऐसे तस्वीर भी आई जहां पर ड्रोन से खींची गई थी कि बहुत लंबी कतारें रहती हैं, कई कई किलोमीटर तक लोग कतारें रहती हैं और भगवान आज भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, शिवलिंग के दर्शन करने के लिए, उनकी पूरा पूजा आराधना करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, देश के कोने कोने से आते हैं, कुछ लोग विदेश से भी आते हैं आज खासकर भोजपुर मंदिर में। तो क्या कुछ माहौल रहता है, हम आपसे जानना चाहेंगे वहां का आज।
देखिए, शिव भक्ति के लिए मध्य प्रदेश में एक विशेष ही माहौल रहता है, क्योंकि देश भर के जो 2 ज्योतिर्लिंग हैं वो एक ओंकारेश्वर में और दूसरा उज्जैन में मौजूद है। और इसके अलावा बात हम करें तो इस वक्त हम भोपाल के बड़वाले महादेव मंदिर में हैं। यहाँ पे सावन के पहले सोमवार को बड़ी संख्या में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना चालू हो गया। और मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर का माहौल। ये देखिए, यहाँ श्रद्धालु भगवान महाकाल की विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं भी मौजूद है। भगवान यहाँ पूरा माहौल जो है वो शिव भक्ति के नारों से, जय महाकाल के नारों से, ओम नमः शिवाय के नारों से गूंज रहा है। और भगवान आप देखिए, एक छोटी सी प्रतिमा है और ये प्रतिमा बड़ के पेड़ के बिल्कुल साइड में लगे होने से इस मंदिर का नाम बड़वाले महादेव मंदिर रखा गया है। और आपको हम दिखा दें, जहाँ तक माहौल की बात, तो इतने सारे लोग यहाँ पूजा करने आए हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और ये आप ये बताइए कि आज पहले सोमवार को क्या मांगेंगे शिव भगवान से? सबकी अच्छे, सब लोग स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, सुखी रहे और यही आशीर्वाद चाहते हैं। बीच में हमने कोरोना का समय भी देखा, जब ये मंदिर बंद था, तो आप प्रार्थना करेंगे कि इस तरह की कोई महामारी इंडिया में ना आए? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। किसी को मतलब कोई भी रोग नहीं हो, कुछ नहीं हो, सब स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। परिवार के लिए और देश के लिए क्या मांगे? सब स्वस्थ रहे और अच्छे रहे और देश तरक्की करे। आपके जीवन में भगवान शंकर का कितना महत्व है? बहुत है, सब भगवान का महत्व और शंकर जी का विशेष महत्व रहता है सावन में। तो वैसे 12 महीने रहता है, मतलब हमेशा पूजा करते हैं अपन लोग तो, लेकिन सावन में उनका विशेष महत्व रहता है। तो आपने देखा कि हमारे साथ कुछ श्रद्धालु थे, उनका साफ कहना था कि सावन में भगवान का बहुत महत्व रहता है। और हम बात करते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ये बताइए कि आज यहाँ किस तरह पूजा अर्चना चल रही है? सुबह से सावन का पहला सोमवार है, यहाँ पर भगवान का रुद्राभिषेक प्रतिदिन सावन में और अधिक मास में सुबह सुबह महिलाओं और निश्चित 365 दिन रुद्राभिषेक किया जाता है। आज श्रावण का प्रथम सोमवार है, तो विशेष रूप से भक्तों का यहाँ पर श्रद्धा और भाव है। तो यहाँ पर लाइन से अभी भगवान का जलाभिषेक किया जाता है और शाम को भव्य श्रृंगार भी किया जाता है, जिसमें कि हजारों लोग यहाँ पर भगवान की आरती उतारते हैं और भगवान की प्रसादी महाप्रसाद को प्राप्त करते हैं। ये बताइए, बड़वाले महादेव का भोपाल के शिव मंदिरों में कितना महत्व है? यहाँ पर स्वयं प्रकट हैं बाबा बटेश्वर और प्राचीन मंदिरों में से बाबा बटेश्वर एक यहाँ स्थापित हैं, विराजमान हैं। तो यहाँ पर बड़ के रूप में बाबा स्वयं प्रकट हैं। तो यहाँ पर जो भी भक्त, हजारों भक्त दूर दूर से, बाहर से भी यहाँ लोग श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, बाबा के दर्शन की कामना करके अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप ये बताइए, आप पूजा पाठ करने क्या मांगेंगे आज शंकर भगवान से? घर में सुख समृद्धि शांति मांगते हैं और सब पूरे विश्व के कल्याण की हम कामना करते हैं। ये शंकर भगवान का आपके जीवन में भगवान का क्या महत्व है? शंकर भगवान जब से भगवान की शरण में आए हैं, बस एक ही मतलब चीज़ रहती है, एक में अनोखा एक स्फूर्ति टाइप की रहती है और चिंता मुक्त रहते हैं। भोलेनाथ जी की एक कृपा रहती है हमेशा। जब आज आप सावन की पूजा कर रहे हैं पहले सोमवार को, क्या कहेंगे? शंकर की पूजा कर बहुत अच्छा लग रहा है। सोमवार, सावन के सोमवार मेन होता है। परस में अब इस बार तो 9 सोमवार पड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आपने देखा, ये कुछ श्रद्धालु थे जिनका साफ कहना था कि सावन के सोमवार को पूजा करके उन्हें काफ़ी प्रसन्नता हो रही। बिल्कुल बिल्कुल अनिरुद्ध। और जिस तरह से आपने वहाँ पर श्रद्धालुओं से बात की और बताया कि कैसे कुछ आज खास तौर से वो करने जा रहे हैं, और क्योंकि आपने जिक्र भी किया कोरोना के समय का, क्योंकि वो जो वाकई भयावह जो मंजर था, वो कोई नहीं चाहेगा वो मंजर फिर से आंखों के सामने आए, फिर से देश में, दुनिया में ऐसी विपत्ति आए। इसलिए मुझे लगता है कि जब आज भगवान शिव के लोग पूजा अर्चना में लगे हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो ज़रूर उसमें ये जिक्र भी ज़रूर करेंगे कि ऐसी आपदा हमारे देश में, साथ पूरे विश्व में कभी किसी देश में या कहीं ऐसी दोबारी आपदा नहीं आया जो कोरोना काल में हमने देखी है। अभी रुक करते हैं हम हमारे छत्तीसगढ़ का और बात करते हैं हमारे सहयोगी शशिकांत साहब। शशिकांत, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ माहौल आप देख पा रहे हैं, और वहां पर जो श्रद्धालु हैं खास तौर से आज के दिन, जो कि हर राज्य की एक अपनी अपनी संस्कृति रहती है, उसके हिसाब से वो उसमें थोड़ी सी पूजा पाठ में भी थोड़ा उसमें बदलाव देखने को मिलता है और उसी संस्कृति के हिसाब से पूजा पाठ करते हैं। तो अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर किस तरह से आज सावन सोमवार का पहला सोमवार वहां पर श्रद्धालुओं में उत्साह देख रहे हैं और भक्तिमय माहौल वहां पर बना हुआ है, कैसे पूजा की जा रही है वहां पर आज? शिवालयों में जो है भक्तों से भीड़ सुबह से ही नजर आ गई। सुबह से ही भक्त
कतार लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और शिवालयों में प्रवेश कर रहे हैं। हम भी जो है शिव मंदिर में मौजूद है, यहाँ की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ जिस तरह से शिवालयों में सुबह से ही जो है भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। जो हमारे दर्शक मंदिर नहीं पहुंच पाए हैं उन्हें जो है महादेव की भी दर्शन कराना चाहेंगे। सुबह से ही जो है भक्त पहुंचे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। वैसे तो भगवान शिव की पूजा जो है हर दिन की जाती है, हर माह की जाती है, लेकिन सावन की जो माह है वो काफी विशेष होता है। इस दिन जो है जिस तरह से जल चढ़ाया जाता है उससे जो है माता पार्वती की जो है खुश नजर आती है। निश्चित तौर से जल चढ़ाया जाता है, विशेष महत्व होता है। विधि विधान से मंदिरों में पूजा की जाती है। आज भी जो है मंदिरों में विधि विधान से पूजा की अर्चना की जाएगी और जो है जो भक्त है वो मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आज सावन की पहली सोमवार है, पूजा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। निश्चित तौर से कुछ और लोग हैं उनसे यहाँ की जो आज सावन का पहला सोमवार है, किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है? इस तरह से बहुत अच्छे से पूजा होती है। भक्तों की भीड़ भी नजर आ रही है। भक्तों की भीड़ बहुत नजर आ रही है। किस तरह से आज पूजा की जाएगी? कुछ विशेष आज सावन सोमवार महाशिवरात्रि भी है, सावन का पहला सोमवार है, इसलिए विशेष तरह से पूजा की जाती है। कहा जा रहा है इस बार जो है 2 माह का भी सावन होगा। जी हाँ, 20 अगस्त तक से सावन है, 8 सोमवार कर रहे हैं। निश्चित तौर से इस बार जो है 8 सोमवार जो है इस बार पड़ रहे हैं। क्योंकि देख सकते हैं किस प्रकार से जो है मंदिरों में सुबह से ही इस प्रकार की जो स्थिति है राजधानी रायपुर के सभी मंदिरों में, न केवल रायपुर बल्कि छत्तीसगढ़ के सभी मंदिरों में इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। और जो भक्त है वो मंदिर प्रांगण में पहुंच रहे हैं और जल जो है भगवान शिव के मंदिर जी को जो है चढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर से कहा जाता है कि भगवान शिव को जो सावन की माह है उसमें विशेष पूजा अर्चना की जाती है और एक लोटा जो जल चढ़ाया जाता है। निश्चित तौर से उससे कहीं न कहीं भगवान शिव जो है प्रसन्न नजर आते हैं। बिल्कुल, और भगवान शिव देव के देव महादेव हैं और हर कोई अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान के सामने माथा टेकता है और भगवान भोलेनाथ हैं, वो सबकी मनोकामना पूर्ण भी करते हैं अगर सच्चे मन से उनकी भक्ति की जाती है। एक बार फिर से रुक करते उत्तराखंड का, बात करते हैं हमारे सहयोगी राहुल सैनी से। राहुल, आज देखा जाता है आज के दिन जो कुंवारी जो लड़कियां रहती हैं और जिनकी शादी नहीं हुई रहती है वो भी पूजा करती हैं और वो भी एक अपने अच्छे वर के लिए पूजा करती है। अक्सर देखा जाता है, ऐसे माना भी जाता है। और भगवान शिव तो भोलेनाथ है, उनकी सच्चे मन से भक्ति की जाए तो उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं वो अपने भक्तों की। तो अगर मंदिर में आप कोई देख पा रहे हैं वहां पर जो, क्योंकि आज के जो जनरेशन है, जो युवा है, चाहे वो लड़कियों की बात करें लड़कों की बात करें, ऐसा कहा जाता है जो खासकर बुजुर्ग है कि आज के युवा थोड़े से धार्मिक जो कार्य होते हैं उससे थोड़ा सा दूर रहते हैं। लेकिन अभी आप वहां पर कैसा माहौल देख पा रहे हैं? जो आज के जमाने के जो युवा हैं, जो स्मार्टफोन के युवा हैं, क्या वो भी उसी भक्ति भाव के साथ अब मंदिर में आके दर्शन कर रहे हैं और सुबह से वो भी कतारों में लगे हुए हैं जहां पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन करके अपने मनोकामना पूर्ण कर सके? राहुल, थोड़ी सी आपकी आवाज नहीं आ पा रही, हम दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से रुक करते उत्तर प्रदेश का। अनिकेत, जो मैं ये सवाल पूछ रहा था, अगर आपको ये सुनाई दिया होगा तो मैं आपसे भी ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि आज के जो जमाने के युवा है स्मार्टफोन वाले युवा है, क्योंकि आजकल सारी चीज ऑनलाइन हो गई है, पूजा पाठ भी आजकल बहुत सारी जगह ऑनलाइन हो गए हैं, ऑनलाइन दर्शन भी बहुत सारी जगह उपलब्ध होते हैं। तो इसको लेकर वहां पर क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? कोई जो खासकर वहां पर जो बड़े बड़े मंदिर है वहां पर कोई ऑनलाइन दर्शन के भी इंतजाम किए गए हैं सुबह से ही, ताकि भक्त उठे और अपने मोबाइल फोन देखें तो वहां पर भगवान भोलेनाथ की और शिव भगवान की पूजा होते हुए दिखाई दे। और साथ ही अगर वहां पर कोई युवा है जो आपके आसपास देख रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आज के युवा इस दिन को लेकर क्या सोचते हैं और कैसे खास तौर से इस दिन को मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जी, आपको बता दें कि लखनऊ में जब लखनऊ में जो युवा है वो युवा का गढ़ है ये लखनऊ, और लखनऊ में युवा जो है वो मनकामेश्वर मंदिर और बुद्धेश्वर मंदिर, ये 2 प्रमुख मंदिर है यहाँ पर। और यहाँ युवाओं की बड़ी संख्या में वहाँ पे तादाद लगी हुई है युवाओं की। और युवा जो है, जैसे आपने पूछा था कि जो है कन्या जो है वो वर के लिए आती है और भगवान का अभिषेक करती है, शिव बाबा का अभिषेक करती है। तो जैसा कि बता दें आपको कि भोले बाबा को प्रसन्न करना सबसे आसान है और वो एक सिर्फ बेलपत्र और सिर्फ पानी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि जो बहुत सारी लड़कियां हैं वो बहुत सारी लड़कियां आती हैं और भोले बाबा का अभिषेक करती है और अच्छे वर की कामना करती है। जी भागीरथ, बिल्कुल अनिकेत, एक बार फिर से रुक करते हैं उत्तराखंड का, बात करते राहुल सैनी। राहुल, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी भगीरथ जी, उस वक्त जो सवाल पूछा था मैंने आपका, उसका जवाब दीजिए। सावन का पहला सोमवार है और लगातार युवा भी जो है
मंदिरों में पहुंच रहे हैं। अगर विशेष कर करें महिलाओं की और लड़कियों की, यानी कि 16 सोमवार उनके लिए व्रत रखना एक सौभाग्य की बात मानी जाती है। और जो लड़कियां होती हैं वो 16 सोमवार जो है व्रत भी रहती है, यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है 16 सोमवार का व्रत रहने से जो है एक जो अच्छा एक वर जो है उनको प्राप्त होता है, ऐसी एक मान्यता है। साथ ही कुछ महिलाएं हमारे साथ में हैं, किस तरीके से वो आज जलाभिषेक करने शिवलिंग पर और मंदिरों में पहुंची है, क्या कहेंगे आप? जो आज सावन का पहला सोमवार है, किस तरीके से आज पूजा अर्चना आपके कर रहे हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सुबह से ही बहुत सुबह मंदिर में आरती हुई और जी पूजा अर्चना हुई और जल अभिषेक हो रहा है। आज बहुत लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर, लड़की बहुएं बच्चे युवा पुरुष सब अभिषेक कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, पंचामृत चढ़ा रहे हैं। बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है। क्या कहेंगे इस बार जो है ये सावन जो है 2 माह यानी 59 दिनों का कहा जा रहा है, एक उत्साह जरूर देखने को मिल रहा है? हाँ जी, बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है जी। पहले तो सावन ही आती है, अब तो पूरा साल ही ऐसी भीड़ लगती है। अब का तो 2 सावन है, सब बहुत खुश है। भगवान भोलेनाथ सब पर कृपा करेंगे। ये सब भगवान की महिमा है। पूरे 2 महीने जल ऐसा ही चढ़ेगा, ऐसी लंबी लाइन में। यानी कि ये उत्साह और ऊर्जा महिलाओं में भी देखने को मिलती है। उनका साफ तौर पर कहना है कि 59 दिनों का जो ये इस बार सावन का माह है, ये जीवन में जो है एक शुभ संकेत जरूर दे रहा है। और जो लोग हैं वो लगातार सावन के प्रत्येक दिन सुबह ही मंदिरों में पहुंच जाते हैं और एक उत्साह के और श्रद्धा भाव के साथ जो है शिवलिंग पर जो है भी जलाभिषेक किया जा रहा है। जी भगीरथ। बिल्कुल राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और शशिकांत, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। और उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए थे निकेत श्रीवास्तव, आपके बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, वहां पर श्रद्धालुओं से बातचीत करवाने के लिए। तो सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, वो शिव मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपनी मनोकामना के लिए उनसे गुजारिश कर रहे हैं। हम यही उम्मीद करें कि आप भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। इसी के साथ ओम नमः शिवाय। लेकिन देखते रहिए आप लगातार, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।